नमस्ते। मैं पूजा आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं करूँगी करवा चौथ की कथा। शुरू करते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे, एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, उसके साथ खाना खाते थे। एक दिन करवा चौथ आया। बहन ने व्रत रखा। भाई अपने अपने काम करके घर आए और बहन से कहने लगे, आ बहन, खाना खा ले। बहन ने कहा, आज मेरा निर्जला करवा चौथ का व्रत है, तो मैं रात को चाँद उगने पर अर्घ देकर ही खाना खाऊंगी। सभी भाई सोचने लगे, बहन रात देर तक भूखी रहेगी। तभी एक भाई ने दिया लिया, चांदनी ली और पीपल के पेड़ पे होकर दिए को जलाकर चांदनी उस पर ढक दी। दूसरे भाई ने कहा, ले बहन, तेरा चांद आ गया, व्रत खोल ले। बहन ने अर्घ देकर अपना व्रत खोला और भाइयों के साथ बैठकर खाना खाने लगी। पहला टूक तोड़ा, जैसे ही मुंह में लेने लगी, छींक आ गई। दूसरे में बहाल आ गया। तीसरा टूक जैसे ही मुंह में डाला, ससुराल से लोग आ गए उसको बोलने, पति का समाचार लेकर, तेरा पति मृत है। वह बौखला गई। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उस पर नाराज हो गए हैं और उन्हें ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उसे पुनः जीवित करेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर से करवा चौथ का व्रत आया। उसकी सभी भाभी करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती है, तो वह प्रत्येक भाभी से यह कहती, यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर भाभी उससे अगली भाभी से आग्रह करने की कहती थी और चली जाती थी। इसी प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है, तो करवा उससे भी यही कहती है। यह भाभी उसे बताती है कि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था। उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे, उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालम टोली करने लगती है। इसे देखकर
करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छोड़ने के लिए नोचती है, खसोसती है, लेकिन वह नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी प्रसन्न हो गई और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत निकाला और उसके पति के मुंह में डाल दिया। करवा का पति तुरंत खड़ा हो गया, जय श्री गणेश करता हुआ उठ गया। इस प्रकार उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा अपना पति मिल गया। जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागनियों को मिले। जय चौथ माता।